नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कहानी तेरी मेरी। दोस्तों, कहते हैं शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो पाता है? बिल्कुल नहीं। बेटियों का मायके से मोह आज जन्म तक रहता है, और वो किसी लालच या लेन देन से नहीं, सिर्फ प्रेम का भूखा होता है। आज की मेरी कहानी तीज का सिंधारा इन्हीं भावों से भरी है। प्रस्तुत है कहानी तीज का सिंधारा। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। मम्मी, बुआ मुझे देखकर इतनी खुश हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बुआ को समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या खिलाए, कहाँ बिठाए। उन्होंने मेरे खाने पीने के लिए इतनी चीज़ें बना दी कि मैं आपको क्या बताऊँ। यह तो पता था मुझे देखकर बुआ बहुत खुश होगी, लेकिन इतना, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरा 18 वर्षीय बेटा जो आज अपनी बुआ के घर तीज का सिंधारा देकर लौटा था, खुश होते हुए बता रहा था। उसकी बातें सुन मैं सोचने लगी कि हम बेटियां चाहे कितनी ही बड़ी हो जाएं, लेकिन अपने मायके से हमारा मोह सदा ही बना रहता है। फिर यह सोच मेरा मन उदास हो गया कि कल तीज है और इस बार मेरा सिंधारा नहीं आया। मेरे पति ने शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए थे और हंसते हुए बोले, क्या हुआ जो इस बार तुम्हारे मायके से सिंधारा नहीं आया? तो कौन सी तुम्हारी सास है यहाँ जो तुम्हें ताना मारेगी? अच्छा चलो, तैयार हो जाओ, बाज़ार चलते हैं, वहाँ से मैं दिलवाता हूँ तुम्हें सिंधारे का सारा सामान। आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। सिंधारा सिर्फ दिखावे के लिए या मायके से आई चीज़ों की लालसा भर नहीं है अजीत। वह हम बेटियों का मान है, मायके से जुड़ा मोह है हमारा, जो हमें एहसास दिलाता है कि हम भी उस घर का अंश रही है और अभी भी सब हमें याद करते हैं। हम लड़कियां सिंधारे की नहीं, अपितु उसमें लिपटे माँ बाप, भाई भाभी के प्यार व सम्मान की भूखी होती है। कहते हुए मेरी आवाज़ भर गई। अरे पगली, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तुम तो जानती हो पापा के जाने के बाद वहाँ की माली हालत सही नहीं है। हाँ ठीक कहते हो तुम, मैंने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी आस थी कि नहीं, मेरा भाई मुझे यूं नहीं भूल सकता, वह अपनी बहन का मान ज़रूर रखेगा। तभी बेटी फ़ोन लेकर आई और बोली, मम्मी, मामी का फ़ोन है। मैंने लपक कर फ़ोन पकड़ा। कैसी है मीरा? मैं अच्छी हूँ दीदी, और थोड़ी शर्मिंदा भी, जो सिंधारे के लिए आपको इतनी बाट दिखा रही हूँ। मेरी भाभी बोली, चल पगली, ऐसे क्यों कह रही है? तूने मुझे याद कर लिया, समझ आ गया मेरा सिंधारा। ऐसे कैसे दीदी, आप हम सबका कितना ध्यान रखती हो, हर विपत्ति में हम सबके साथ खड़ी रहती हो, तो हम अपना फ़र्ज़ कैसे भूल जाएं? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू तो। यह सुन वह हंसने लगी। अच्छा बताओ दीदी, कौन सा घेवर बच्चों को पसंद है, क्या क्या चीज़ें भेजूं? भाभी बोले जा रही थी और मैं खुशी और भावनाओं में इतनी बह गई थी कि मुझे कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस हाँ ना बोले जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब